हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर के PYQs। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल को जब हम दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, और जब हम एक प्लेट को हटा देते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो बच्चों ये एक MCQ है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल को प्लेट्स के बीच में रखना है। ये रख दिया यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, ठीक है, यहां रख दिया। अब ये Q है, अब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q इंटू E होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है। वैसे तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, Q1 Q2 K बटे R स्क्वायर भी होता है। तो देखा जाता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना और गिवन डेटा पे ध्यान देना। तो फोर्स का फॉर्मूला ये वाला लगेगा, Q इंटू ई प्लेट्स के बीच में कितना होता है, वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहां पुट कर दिया। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो MCQ है वो पूछता है अगर एक प्लेट को हटा दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा। तो नया फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह जाएगा। तब आपको पता है गॉस थ्योरम के अंदर आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, बिल्कुल ठीक है। तो Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा ओल्ड फोर्स है। तो ओल्ड फोर्स के बटा में 2 आ गया, तो आंसर F/2 आ गया। खेल खत्म, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल है, एक कैपेसिटर को चार्ज कैसे कर सकते हैं DC सोर्स लगाने के बाद। देखो बच्चों इसमें क्या है, ये सारा ये जो इंग्लिश में भारी भरकम लिखा हुआ है आपको ये पढ़ना है। मैं तुम्हें बता देता हूं ये है क्या। अब इसके अंदर देखो, एक कैपेसिटर की एक प्लेट होती है, उसके बीच में हवा होती है, एयर है ना, दो प्लेट्स हैं। अगर मान लो यहां से पॉजिटिव जा रहा है तो यहां नेगेटिव जा रहा है। अब इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। जब पीछे से चार्ज और आ रहा है तो ये आगे वाले चार्ज को क्या करेगा, धक्का मारेगा, भाई तू आगे जा। तो एक टाइम ऐसा आएगा तो पीछे वाला चार्ज इसके अंदर की हवा को आयोनाइज कर देगा, तो ये वाला चार्ज आगे चला जाएगा। तो इसके बीच में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। समझ में आ गया। अब जैसे ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी रहती है पीछे वाले चार्जेस को रोकने की, भाई और चार्ज ना आए। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे पास इसके अंदर जो चार्ज होता है ये फुल हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो अब और चार्ज नहीं आएगा, तो कैपेसिटर फुल हो गया, ये फुल कैपेसिटर हो गया। इसको बोलते हैं चार्ज का प्रोसेस। तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है बच्चों, आपको इसे पढ़ना है और इसको एग्जाम में टेप देना है, ऐसे कैसे ही याद रखोगे इस चीज को। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि दो प्लेट हैं कैपेसिटर की, ऐसे ये दो प्लेट हैं, उसके बीच में पहले उसके ऊपर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उसके बाहर 2 नंबर पे, उसके बाहर 3 नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है, जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहां होगा, यहां अलग होगा, बस इतना ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं, मैंने देखो हर चीज यहां लिख रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से क्या जाएगा, बाहर जाएगा, और नेगेटिव से क्या जाएगा, उसके अंदर जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्लस और माइनस को देखना है और कुछ नहीं करना। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब देखो मैं इनके ना नाम दे देता हूं। ये प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है। तो प्लेट नंबर 1 को ना अलग से समझा देता हूं। इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, ये बाहर जाएगा, इससे एरो, इससे यहां बाहर जाएगा। तो इसका मतलब 1 नंबर का एरो ऐसा हो गया। तो दूसरी प्लेट नेगेटिव है तो दूसरी प्लेट में एरो ऐसे जाएंगे 2 नंबर। अब इन दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली बनाऊं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो बच्चों आपको सिर्फ एरो को देखना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो सेम होंगे उसको ऐड करा देना, जो अलग होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करा देना। आपको ये काम करना है। तो अगर आप पहली प्लेट में देखो तो पहला एरो इधर जा रहा है, E1 लिख लिया। दूसरे में एरो अंदर जाएगा तो इसको आपने E2 लिख लिया। तो दोनों के बीच में एरो सेम है, कहने का मतलब है कैपेसिटर के बीच में एरो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये बच्चों इसका आंसर आ गया, E1 प्लस E2। देख रहे हो यहां पे, ठीक है।
अब रीजन नंबर 2 के अंदर, अब रीजन नंबर 2 में देखें तो प्लस वाले की वजह से तो एरो बाहर जाएगा, माइनस वाले की वजह से एरो अंदर जाएगा, अपोजिट हो गया। अब बात यह है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो बाहर 10 जा रहा है इधर, तो इधर कितना आ रहा है -10 हो गया, 10 में से 10 का कितना होता है 0 0। सिमिलरली तीसरे में भी 0। क्लियर है ना, रटना नहीं है, समझ लेना इसको, बैक करके दोबारा समझना इसको अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, वेद फॉर्मूला, बच्चों इसको वेद प्रकाश के नाम से याद रखना, वेद, ठीक है, VED, VE कितना है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना है निकाल तो चुके हो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q बटा A होती है, तो Q बटा A कर दिया, एप्सिलॉन नॉट लिख ही दिया, D इसका गैप है कैपेसिटर की प्लेट का, आंसर आ गया ना। कैपेसिटेंस क्या होती है, कौन बताएगा कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या होती है, Q बटा V, B की वैल्यू V की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, इसको चुपके से यहां पुट कर देना, इधर आंसर आ जाएगा, ये आ गया। क्लियर है ना, आसान है बिल्कुल। उसके बाद 2 कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और चार्ज की वैल्यू कंबाइन में अगर Q है, मतलब Q की वैल्यू कितनी होगी, Q1 प्लस Q2 होगी ना, पैरेलल में तो चार्जेस सम होता है ना, चार्जेस का पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, पोटेंशियल सेम होता है, मैं लिख देता हूं इसको, याद रखना, पोटेंशियल सेम होता है। तो बस कुछ नहीं करना बच्चों, पहले कैपेसिटर में चार्ज कितना है C1V, दूसरे में कितना है C2V, भाग कर दो, आंसर आ गया C1/C2, ऑप्शन ए, खत्म। चलें आगे। फिर कहता है एक कैपेसिटर है, उसके अंदर K डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, केस 1 है, इसका नाम C1 रख दिया। उसके बाद 2 प्लेट्स अलग अलग स्लैब, 2 प्लेट्स के बीच में अलग अलग स्लैब डाल दी। अब इसमें स्लैब कैसे डाली है, डिस्टेंस डिवाइड हुआ है इसके अंदर बच्चों, डिस्टेंस क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। अगर डिस्टेंस डिवाइड हो तो सीरीज में माने जाते हैं, 2 कैपेसिटर बन जाते हैं, सीरीज में माने जाते हैं। 2 कैपेसिटर ऐसे माने जाते हैं, जितनी प्लेट डालते हैं ना बच्चों, मान लो K3 डाल देता तो 3 बन जाते, K4 डाल देता तो 4 बन जाते। तो इसी तरह इसने कितने डाले हैं, 2 डाले हैं, 2 प्लेट ये ऐसे कैपेसिटर सीरीज में बन गए। पहले का नाम C1 डैश कर लो, दूसरे का नाम C2 डैश कर लो, ठीक है। अब इन दोनों का सीरीज में कॉम्बिनेशन तुम्हें पता ही है, 1/C1 डैश C2 डैश। इन दोनों का जो पहला कैपेसिटर है और जो दूसरा कैपेसिटर है, इसके कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस दोनों सेम होता है, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड K1 K2। क्वेश्चन दोबारा समझ लो, एक कैपेसिटर के बीच में एक प्लेट है, 2 में 2 प्लेट है, इन दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, दोनों को कंपेयर करके K का रिलेशन बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसके अंदर C1 निकालना है। पहले केस में एप्सिलॉन M A/D फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन M का मतलब क्या होता है, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो अगर मीडियम हो तो फॉर्मूला ये बन गया, ये आपका आंसर आ गया। दूसरे केस के अंदर C1 डैश कितना होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D कितना है D/2, अगले में कितना है D/2 और K कितना है K2। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो, इन दोनों को भाग करके एलसीएम ले लो, आपके पास आंसर आ गया ये वाला। सॉल्व कर लेना, एलसीएम ले लेना, मुश्किल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये और ये क्या है, ये नहीं, एक सेकेंड, ये और ये बराबर हैं, बराबर कर दिया, जो कटता है उसको काट दो, उसके बाद जो बच गया आपका आंसर आ गया, खेल खत्म। चले आगे। उसके बाद ये बड़ा आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दिया हुआ है, इसको लिख रखा है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को चेंज कर लेना 10⁻³ के अंदर, और ये एरिया दिया हुआ है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D, याद रख लो इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। सीधा अंदर इसमें वैल्यू डाली, जो कटता है उसको काट देना। देखो जमा घटा गुणा भाग ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पिकोफेराड, 1 पिकोफेराड का मतलब क्या होता है, 10⁻12, 10⁻12, और इसको बोलते हैं नैनो, 10⁻9, इसका मतलब होता है 1 नैनो कूलम का मतलब 10⁻9 कूलम होते हैं। तो फिर कहता है चार्ज बताओ, अगर आपको C
Q इज इक्वल्स टू सी वी पता है, C आप निकाल चुके हो, वोल्टेज आपको इसने दे दी है 100 वोल्ट अगले पार्ट के अंदर, तो वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि एक कॉम्बिनेशन है, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें 4 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स को जोड़ो जिसका आंसर 6 आए। 3 कैपेसिटर हैं, 4 4 4, कैसे जोड़ें? ये कहता है सीरीज में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ें, ऐसे जोड़ें कि ऐसे जोड़ें। आपको ना चारों करके देखने हैं, तो मैंने इसमें कर लिया, मेरा आंसर आ गया 6। कब? जब 2 सीरीज में हो और एक पैरेलल में हो, मेरा आंसर आ जाता है। मैंने यहाँ करके भी दिखा दिया है, आप इसको कर लेना, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सिर्फ आपको इसमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता एक बार ध्यान दो, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 और CP कितना होगा, C1 प्लस C2। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस में ये पैरेलल में होता है और ये रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है। आप जैसा सोच रहे हो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसको रट्टा मार लो कि ये उल्टे क्यों होते हैं। इसका डेरिवेशन जो है मैंने करवा रखा है, आप इसके अंदर वीडियोस जो इसके अंदर कैपेसिटेंस का 1 शॉट है उसको देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा इसका डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, 1 शॉट जरूर देखना। इसके अंदर जो मैंने सारे चैप्टर्स के डाले हुए हैं वो 1 शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगी कि है क्या। ठीक है, 20-20 25-25 मिनट के हैं, आप उसको जरूर देखना अगर आपको इसके फॉर्मूले याद नहीं है तो। अगला है बच्चों 8वां क्वेश्चन। इसके अंदर एक कैपेसिटर है, 200 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज टू x, अगर उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है 2 से x होती है तो उसके अंदर डिक्रीज इन एनर्जी होता है। इसका मतलब डिक्रीज इन एनर्जी का मतलब क्या होता है, डेल्टा U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ ऑफ CV² होता है। इस फॉर्मूले को लगा देंगे, 1 के लिए 1 हो जाएगा और U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ C2V² हो जाएगा। बस अब यहाँ पे ये देखो डेल्टा U दे रखा है, डिक्रीज इन एनर्जी कितना है 2 × 10⁻², हाफ ऑफ C1 माइनस C2, C1 कितना है 2 है, फिर कितना x हो जाता है, C2 की जगह x रख लेना। अब आपको x ही तो निकालना है, इसकी जो सिंपल सा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई है वो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। समझ में आ गया? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखना होता है, गिवन क्या है एंड फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर है सीरीज में दे रखे हैं, C1 C2 C3। C3 वाला ग्राउंड से कनेक्ट है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ए का पोटेंशियल डिफरेंस इसे 90 दे रखा है। तो मैंने ना क्या करा, इसका ना सर्किट ऐसा बना लिया, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है, यहाँ हाई पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 90, तो मैंने कनेक्ट कर दिया। तो C1 C2 C3 का सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, सिंपल LCM लेना है इसका, तो आंसर आ गया 60/9 माइक्रोफेराड। आगे भी काट सकते हो इसको, मैंने काटा नहीं, इसको छोड़ दिया, आगे हेल्प रहती है ना काटने से, ना आसान हो जाता है थोड़ा सा। फिर कहता है कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ एंड एनर्जी स्टोर्ड बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताते हैं बच्चों, V। ठीक है, किसके अक्रॉस, C2 के अक्रॉस। C2 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो Q की वैल्यू क्या होती है, CV होती है। तो Q सीरीज में सेम होता है ना, तो C2V2, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू Q/C2। Q तो सेम होता है ना बच्चों, Q तो सेम रहेगा, Q की वैल्यू C × V होता है। C कितना है पूरे सर्किट में, 60/9 है। पोटेंशियल कितना है 90 है, काट के C, ये आ गया चार्ज। फिर उसके बाद चार्ज के बाद वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ, V2 की वैल्यू Q/C2। Q कितना है हमारे पास 600 माइक्रो, 601 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। और V2 कितना दे रखा है हमारे को निकालना है, C2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, C2 की वैल्यू 30 दे रखी है, 30 की वैल्यू को यहाँ रखो, आंसर निकाल लो, खेल खत्म। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ CV² होता है। निकालना किसके अक्रॉस है, C2 के अक्रॉस निकालना है, तो C2V2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है ना बच्चों। अगर हम C1 की बात करें तो V1 पोटेंशियल होगा, V2 होगा, V3 होगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज में V डिवाइड होता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको ये सारा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, 10वां सवाल। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज टू V। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को V पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया। ठीक है, कर दिया। इट इज देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग द सेम कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर को पहले चार्ज कर लिया, फिर इसको जोड़ दिया किसके साथ, एक और कैपेसिटर के साथ, बैटरी हटा दी, फिर इसको जोड़ दिया। फिर कहते हैं कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड
इन द कंबाइंड, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, पहले जब इनिशियल एनर्जी थी उसके साथ। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, वी कितना है बच्चों, क्यू बटे सी है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने बोला है मुझे सी और वी जोड़ा है, और जब कहता है कि हमें तो ये पता है ना बच्चों कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहता है हमारा कैपेसिटर के अंदर, चार्ज सेम रहता है ना इनिशियल और फाइनल, ठीक है। जब शेयरिंग करते हैं किसी के साथ तो इनिशियल चार्ज जो होता है वो आफ्टर शेयरिंग जो फाइनल चार्ज के बराबर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्यू की टर्म्स वाला फॉर्मूला लिया है। सिमिलरली दूसरे में भी यही कर लेंगे। अब पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस कितनी होती है, C1 + C2, इसको जोड़ दिया, एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2 कितना है, 2 तो 2 है, c कितना है 2c है, तो कितना आंसर आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c 1/2, ठीक है। ये फाइनल एनर्जी आ गई, इनिशियल एनर्जी मेरे को पता है, इसको भाग कर लो 1/2, आपके पास आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया ना, ओके। नेक्स्ट है इसके अंदर 11वां सवाल। 11वें सवाल के अंदर ये बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों, इसमें ये कैपेसिटर ऐसे ऐसे दिखा रखे हैं, इतने ये बच्चे देखते ना इसको टपा देते हैं, इसको आगे कर देंगे एकदम से, रुको एक सेकंड, इसको ध्यान से देखो। अब इसमें जैसे ए से एक तार लिया, ये रास्ता यहां से है, अब बैटरी से करंट आएगा, चार्ज आएगा। अब देखो करंट जो होता है ना ये बड़ा ही चंचल होता है, ये क्या करता है, ये वो रास्ता चूज करेगा जो आसान होगा। ये बाईपास है, ये यहां से भाग जाएगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट बच्चों, इसको बोलते हैं शॉर्ट करना। इन दोनों के बीच में चार्ज जाएगा ही नहीं, समझ में आ गया, ऐसे फिर यहां से चार्ज घूमता घूमता सी में जाएगा, सी के बाद फिर यहां से चला जाएगा। अब बच्चों ये जो C4 और C5 है और C1 और C2 है, ये चारों के चारों हमारे लिए ना बराबर हैं। शॉर्ट का मतलब होता है इनको कैंसिल कर दो, कहने का मतलब है इनको भूल जाओ। तो आपका क्या बताना है, पहली बात समझ में आ गई ना, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल सेम होना जिसकी वजह से इनके बीच में चार्जेस फ्लो होता ही नहीं है। बाईपास बोलते हैं इसको बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, बाईपास करना। जैसे यहां पे भीड़ है, अब तुम शहर में भीड़ में से थोड़ी जाओगे, तुम बाईपास निकलोगे, सेम वही चीज है। तो इसमें चाहता क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, बिटवीन द ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में मैंने बोला कि ये 2 और 2 4 काम ही नहीं कर रहे, तो C3 बच गया। C3 की कैपेसिटेंस कितनी है, 2, आंसर आ गया 2, खत्म, ये हो गया। फिर कहता है चार्ज बताओ, चार्ज कितना है, वोल्टेज दे रखी है 5, कैपेसिटेंस दे रखी है 2, तो Q की वैल्यू कितनी होती है, CV होती है। C पता है 2, V पता है 5, तो 2 × 10⁻6 क्यों आया, क्योंकि माइक्रो है। उसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। फिर उसके बाद कहता है एनर्जी बताओ, एनर्जी कितनी होती है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हाफ C कितना है, क्योंकि कैपेसिटेंस बची 2 है तो मैं लूंगा ही 2, CV स्क्वायर, आंसर आ गया 25। आसान है ना बच्चों, दिखने में मुश्किल है बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 identical parallel plate capacitors A and B are connected to battery volt V and switch is closed, ठीक है। ये कहते हैं कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं A B, तो इसमें क्या करा, स्विच को क्लोज कर रखा है। स्विच क्लोज करने का मतलब क्या है, करंट इसके पास भी जा रहा है और इसके पास भी जा रहा है। द स्विच इज नाउ ओपन, जब आप स्विच को ओपन कर दोगे तो पहले क्लोज करा फिर ओपन कर दिया, जब आप इसको ओपन करोगे तो ए वाला जो है वो तो बैटरी के कांटेक्ट में रहेगा, बी वाले से बेचारे से बी से ही बैटरी हटी ना, ए वाला तो कांटेक्ट में है ना, बी वाले से बैटरी हटी है। अब जिससे बैटरी हटी है उसका पोटेंशियल डगमगाएगा, उसका पोटेंशियल तो गिरेगा, चेंज होएगा ना बच्चों। और क्यों गिरेगा, और सुनो, फिर कहता है कि जब की को ओपन कर दिया तो प्लेट्स के बीच में क्या करा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ठीक है जी, बड़ा अच्छा काम किया। इन 2 कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, कौन सी, के, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कहता है कि जब बिना स्लैब डाले और आफ्टर स्लैब डाले इनका रेशियो बताओ एनर्जी का, मतलब यू इनिशियल एंड यू फाइनल, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यू इनिशियल, अब यू इनिशियल तो बच्चों 1 मिनट का काम है, ये तुम कर लोगे। कैपेसिटर की एनर्जी कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर की एनर्जी निकालने का मतलब होता है आप उनकी एनर्जीज को ऐड करा देते हो, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, दोनों को ऐड करा दिया। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है।
इनिशियल एनर्जी कितनी डबल हो जाएगी ना, डबल का मतलब 2 से 2 कैंसिल, CV² होगी। अब अगली एनर्जी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या होती है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब देखो ए में डाला तो ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, बी का तो पोटेंशियली चेंज हो गया ना, बात समझ में आ रही है, बी का पोटेंशियल बदल दिया। पहले ए की एनर्जी ले लो, अब ए की एनर्जी कितनी होती है, देखो ए की एनर्जी होगी हाफ ऑफ CV², सी चेंज होगी ना, मैं C' मान लेता हूं, तो C' डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे ना K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस हो जाता है, तो इसीलिए एनर्जी इतनी आ गई, इसको ध्यान रखना। अब बात आती है बी की, बी के अंदर C तो बदला बदला, V भी बदला, बी में C' और V' दोनों बदले, ए के अंदर बैटरी रही थी कनेक्टेड, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने यहां भी लिखा है बैटरी सेम है, बी में बैटरी नहीं है क्योंकि इससे तार हट गया ना, बैटरी नहीं है तो फिर क्या होगा, घटेगा। घटेगा कैसे, Q/KC', ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आपको V' की वैल्यू यहां पे ये पुट करनी है, C' की वैल्यू KC पुट करनी है, आपको मिल जाएगा Q²/2KC। समझ में आ गया बच्चों, दोनों बातें ध्यान रखनी है, पोटेंशियल भी बदलेगा, कितना बदलेगा, Q/KC' मतलब KC, और बैटरी हटा दी, पोटेंशियल बदल गया, चार्ज कितना हो गया हमारे पास, चार्ज तो सेम रहता है, कैपेसिटेंस कितनी होती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो दोनों की वैल्यू लिख ली, मेरे पास आंसर आ गया ये। तो फाइनल एनर्जी आ गई बी की, ये आ गई चार्ज की टर्म्स में, CV डाल दो Q को, क्योंकि सारा CV² है तो C की टर्म्स में डाल दो इसको, ठीक है। अब ये बी की एनर्जी आ गई, Q=CV पुट कर देना। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, दोनों को ऐड करा दिया A+B, अब फाइनल एनर्जी आ गई, और फाइनल इनिशियल कितनी थी इतनी, दोनों को भाग कर दो इसको, ये भाग कर दिया, ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से फिर से समझ लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो UB कितना होगा, 1/2 C'V' का स्क्वायर, C' कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, B के साथ बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है ना, बैटरी नहीं है, तो इस सिचुएशन में V' की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q=CV होता है, तो V की वैल्यू Q/C' हो गया, तो Q/C/K हो गया। समझ में आ गया ना बच्चों, तो इस वैल्यू को यहां पुट करो, इस वैल्यू को यहां पुट करो, आपको क्या मिलेगा, 1/2 C' कितना हो गया हमारे पास, KC, V' Q²/C²K²। समझ में आ गया, अब तो आ गया होगा, K से K कट गया, तो Q²/2CK। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बस अब Q की वैल्यू पुट कर दो, CV क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि चार्जेस की वैल्यू के टर्म्स में नहीं है ना, CV डाल दो, तो कितना हो गया, UB C²V²2CK, C से C मरा, K से K नहीं मरेगा, K से K नहीं मरेगा, तो CV²/2K। क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। ये कैपेसिटर का है, कम से कम टाइम के अंदर जो बेटर से बेटर क्वेश्चंस थे मैंने इसके अंदर डाल दिए, बाकी का जो होगा आप इसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, NCERT के सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों को शेयर करो। कीप सपोर्ट माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।